हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्यूइंग थ्योरी, कतार सिद्धांत। और आपको मैंने इससे पहले के 4 लेक्चर्स में कतार सिद्धांत क्या है, उसका आशय, उसके उद्देश्य, उसकी मान्यताएं, उसके मॉडल्स और उसके हल करने से संबंधित विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलाज आपको मेरे पिछले 4 लेक्चर्स में अच्छी तरीके से समझाए थे। हम आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम क्यूइंग थ्योरी से संबंधित जो सिद्धांत हैं, उससे संबंधित फॉर्मूलेज हैं, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। खास करके ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जो एमकॉम एबीएसटी की परीक्षाओं में आते हैं। तो मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। एक रेलवे के विन्यास यार्ड में प्रतिदिन औसत रूप से 30 गाड़ियां आती हैं। यदि आगत का बंटन पॉइसन व सेवा का बंटन चर घातांकी हो और एक गाड़ी को विन्यासित करने में 36 मिनट लगते हों तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, गाड़ियों की प्रतीक्षा करने की औसत संख्या। नंबर 2, कतार की लंबाई 10 से ज़्यादा होने की प्रायिकता। नंबर 3, कतार में कम से कम एक ट्रेन होने की संभावना। नेक्स्ट, गाड़ियों की यार्ड में आने की औसत दर में कितनी वृद्धि की जाए ताकि एक अन्य प्लेटफार्म की स्थापना की मांग की जा सके यदि गाड़ी का प्रतीक्षा समय 3 घंटे से अधिक हो। तो हमें एक कतार सिद्धांत से संबंधित इक्वेशन सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले 2 आवश्यकताएं होती हैं, एक अराइवल रेट और एक सर्विस रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले निकालनी है अराइवल रेट। और अराइवल रेट इक्वल टू, हमने इसको नाम दिया था लेमडा। और हमारे केस में हमें दे रखा है कि औसत रूप से 30 गाड़ियां प्रतिदिन आती हैं। तो ये है 30 ट्रेन्स और ये पर डे में दे रखा है। तो अपने पर डे में ही ये गणना करके बताएंगे। अब हम निकालते हैं सर्विस रेट। सर्विस रेट ये भी हमें पर डे लेनी होगी, लेकिन हमें बताया है कि एक गाड़ी को विन्यासित करने में 36 मिनट लगते हैं, अर्थात 36 मिनट सर्विस रेट है। और मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि अराइवल रेट और सर्विस रेट दोनों में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो जब ये मिनट में दिया है तो हम इसको भी डे में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करें समझिए। हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। और एक गाड़ी को विन्यासित करने में आपको पता है 36 मिनट लगती हैं, 36 मिनट लगते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुल घंटे हो गए पूरे 24 घंटे में, 24 घंटे और प्रति घंटे 60 मिनट के हिसाब से कुल मिनट्स हो गई 1440। और इसमें मैंने 36 का भाग दे दिया तो डिवाइड बाई 36, तो यह आया 40 ट्रेन्स पर डे। तो हमारे पास दोनों सूचनाएं आ गई। और ये सर्विस रेट है, इसको हम नाम देते हैं म्यू। तो म्यू है हमारी 40 पर डे और अराइवल रेट लेमडा है 30 पर डे। अब हम हमारे सवाल की सूचनाएं जो पूछी हैं वो एक एक करके हम याद करके दिखाना चाहते हैं। हमें सबसे पहले पूछा है गाड़ियों की प्रतीक्षा करने की औसत संख्या, अर्थात द मेन क्यू साइज, अर्थात लाइन लेंथ अपने को डिस्टेंस निकाल के बतानी है। और लाइन लेंथ निकालने के लिए हमारा सूत्र है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, ENQ आपको निकालना है, ENQ। और फॉर्मूला इसका लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू और म्यू माइनस लेमडा। हमें ये सॉल्व करना है विद्यार्थियों। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो आप देखिए कि हमारे अराइवल रेट का स्क्वायर, अराइवल रेट है 30, तो 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 हो गया। सर्विस रेट हमारी है 40 और 40 माइनस 30 सॉल्व करते हैं तो 30 गुना 30 ये हो गया 900। 40 में जगह 30, 10 को गुना किया 40 से तो आया 400। तो संख्या आई हमारी 9/4, 9/4 ट्रेन्स। और आप इसको ये व्यू कर सकते हैं 2.25 ट्रेन्स। हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द क्यू
2.25 ट्रेन ऐसी हैं जो क्यू में हैं। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया पर नंबर 1A, अर्थात गाड़ियों की प्रतीक्षा करने की औसत संख्या, ये हमने निकाल लिया। सेकंड पॉइंट पूछा है कतार की लंबाई 10 से ज़्यादा होने की प्रायिकता, अर्थात प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज मोर देन 10। तो मोर देन 10 से अर्थात P निकालना अपने को, और हमारी प्रोबेबिलिटी मोर देन 10, ये आपको हल करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हमारा जो उपयोगिता अनुपात है लैम्डा बटा म्यू, ये हमारा उपयोगिता अनुपात बताया था मैंने आपको। और आपको ये बताया था कि 10 से अधिक पूछिए आपसे, 10 से अधिक, तो इसकी पावर 10 + 1 कर दीजिए। 10 से अधिक का मतलब क्या होगा, 10 से ज़्यादा तो 10 + 1 कर दीजिए, तो ये 11, ये हमें ये सॉल्व करना है। तो अराइवल रेट इज़ 30, सर्विस रेट इज़ आवर 40, और 10 + 1 हो गया 11, इसकी पावर 11, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको और सॉल्व किया हमने, तो ये आ गया हमारा, काटेंगे इनको तो 0.75 की पावर 11, हमें 0.75 की पावर 11 निकालनी है। तो मैंने कैलकुलेटर 0.75 भर लिया है, इंटू कर लीजिए। अब इसको आप 11 बार बराबर का चिन्ह दबा दें, एक, अब देखो स्क्वायर हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पर आते ही संख्या आती है 0.0422। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि 10 से अधिक संख्या होने की प्रायिकता, हम उपयोगिता अनुपात का पावर 10 + 1 किया तो पावर 11 हो गया। अराइवल रेट 30, सर्विस रेट 40 थी, तो इसको हल किया, और मैंने क्या काम किया, कैलकुलेटर 0.75 फिट किया, इंटू का बटन दबाया, और आप लगातार इसको 10 बार गुणा कर दीजिए, तो 11 पावर बन जाएगा अपना। तो 0.0422 ये हमारी प्रायिकता है कि हमारी कतार में 10 से ज़्यादा ट्रेन होने की संभावना लगभग 0.04 है, या यूँ कह सकते हैं कि 4.22% है, हम यूँ कह सकते हैं। कतार में कम से कम एक ट्रेन होने की संभावना, थर्ड पॉइंट है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ट्रेन इन द क्यू, अर्थात हमारी कतार में कम से कम एक की संभावना हो। तो इसमें कम से कम एक मतलब है कि एक से अधिक, कम से कम मतलब एक तो रहेगा ही, एक से अधिक की बात करें तो 2 ट्रेन 3 ट्रेन ये संख्याएं। तो प्रोबेबिलिटी n मोर देन 1 की प्रायिकता हमें पूछिए, प्रोबेबिलिटी n मोर देन 1 की। तो जो आपने अभी फॉर्मूला आपने सोल्व किया था उपयोगिता अनुपात, ये 10 से अधिक का था, अब 1 से अधिक का लेना है, तो 1 से अधिक का 1 + 1 हो जाएगा। आपने इसको सोल्व करके दिखा दीजिए, तो ये है 30, ये है 40, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये 0.75 की पावर 2, इसको सोल्व कर दीजिए, तो आया 0.5625। ये प्रायिकता है कि हमारी कतार में कम से कम एक ट्रेन होने की संभावना लगभग 56.25 है, 56.25% कह सकते हैं। तो ये हमारा सी पॉइंट का जवाब हो गया। अब हम बताते हैं डी पॉइंट में, गाड़ियों की यार्ड में आने की औसत दर में कितनी वृद्धि की जाए ताकि एक अन्य प्लेटफार्म की स्थापना की मांग की जा सके यदि गाड़ी का प्रतीक्षा समय 3 घंटे से अधिक हो। तो डी पॉइंट हम सोल्व कर रहे हैं। एज्यूम दैट द न्यू अराइवल रेट इज लैम्डा न्यू के नाम से हमने लिया है। अब हम इसको सोल्व करके दिखाना चाहते हैं। हमें सूत्र लेना है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू, हमें लेना है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू, और हमारा जो फॉर्मूला होगा वो न्यू अराइवल रेट डिवाइड बाई म्यू और म्यू माइनस न्यू अराइवल रेट। तो हमें ये डेटा फीड करना है। अब हमें एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू क्वेश्चन में दे रखा है और वो हमें दिया 3 घंटे, 3 घंटे दिया। तो आप 3 घंटे के डेज बना लो, 3/24 कर लो इसको। 3 घंटे 3 घंटे हो गए, 3/24 इक्वल टू है न्यू अराइवल रेट अपॉन म्यू, म्यू माइनस न्यू अराइवल रेट। तो हमें ये सॉल्व करके बताना है। तो 3/24 का होता है 1/8, 1/8 बराबर है न्यू अराइवल रेट, म्यू हमारे सॉल्व देगा 40 और 40 माइनस अराइवल रेट। तो हमें इसको सॉल्व करना, देखिए हम इसको हल करें तो ये वजन गुणा करिए, आप तिरछा गुणा करिए, तो 8 न्यू अराइवल रेट इक्वल टू 40 को 40 से गुणा किया, इधर 1 से गया तो ये हो गया 1600, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह है। और आपने इसको 1 से गुणा किया तो न्यू अराइवल रेट आप निकाल के देखिए, 40 को 1600 हो गया और माइनस का चिन्ह है, 40 से गुणा किया इसको, तो ये हो गया 40 न्यू अराइवल रेट। हम इनका पक्षांतर कर लेते हैं। तो
40 को इधर ले आइए आप, तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 48 अराइवल रेट इक्वल टू 1600 हो गया, और न्यू अराइवल रेट इक्वल टू हो गया हमारा 1600 बटे 48। 1600 में आप 48 का भाग दे लें तो ये आता है 33 सही 1/3 ट्रेन्स पर डे। अब हमें पूछा है कि हम कितनी इंक्रीज करें। हमारी अराइवल रेट 30 है वर्तमान में, और अब हमें क्या रखनी होगी, वेटिंग टाइम 3 घंटे रखने के लिए हमें नई रेट हमारी 33.33 रखनी होगी। तो कितनी इंक्रीज करें? सो इंक्रीज इन अराइवल रेट इज 33 से 1/3 माइनस 30 घटा दीजिए आप, तो 3 से ही 1/3 ट्रेन्स कि हमें इंक्रीज करके दिखानी होगी। तो इस तरीके से हम कतार सिद्धांत के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कतार सिद्धांत के सूत्र एक बार पुनः समझ लीजिए। उपयोगिता अनुपात निकालने के लिए आपको अराइवल रेट डिवाइड बाई सर्विस रेट, ये हमारा उपयोगिता अनुपात है। आगत दर और सेवा दर निकाल लीजिए, उपयोगिता अनुपात। आपको अनुपयोगिता अनुपात निकालना है, P0 कहते हैं 1 माइनस लेमडा बटे म्यू, तो ये हमारा अनुपयोगिता अनुपात निकल जाएगा। हम इसको व्यवस्था में एक भी इकाई न होने की प्रायिकता भी कहते हैं, या बिना प्रतीक्षा किए सीधे सेवा प्राप्त करने की प्रायिकता भी कहते हैं। कतार में प्रतीक्षारत ग्राहकों की अपेक्षित संख्या निकालनी हो तो हमारा सूत्र है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू, म्यू माइनस लेमडा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम निकालना हो आपको तो EN निकालना होता है आपको, लेमडा बटे म्यू माइनस लेमडा। कतार में व्यतीत किया गया औसत समय आपको निकालना हो तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू लेमडा बटे म्यू, म्यू माइनस लेमडा। 6 पॉइंट है, व्यवस्था में व्यतीत किया गया औसत समय निकालना हो तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम द सिस्टम 1/लेमडा माइनस म्यू। किसी भी समय पर व्यवस्था में इकाइयों की निश्चित संख्या n से अधिक होने की प्रायिकता, n से अधिक, तो हमारा फॉर्मूला है PN, अनुपयोगिता अनुपात इंटू उपयोगिता अनुपात का पावर n, तो ये n से अधिक के लिए हो जाएगा। कतार में तो देखिए ये फॉर्मूला व्यवस्था के लिए था, n से अधिक व्यवस्था के लिए। और कतार की बात करें तो कतार में k या अधिक या n या अधिक इकाइयाँ होने की प्रायिकता पूछ लिया आपसे, तो हमारा फॉर्मूला है उपयोगिता अनुपात की पावर k। नेक्स्ट है कतार में k से अधिक इकाइयाँ होने की प्रायिकता पूछ लिया आपसे, तो उपयोगिता अनुपात k+1। तो जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन सोल्व कराया है उसमें हमारा एक तो था 10 से अधिक होने की, तो हमने 10+1 किया। एक था 1 से अधिक होने की, तो हमने 1+1 किया। कतार में अतिरिक्त स्थान की औसत लंबाई निकालनी हो आपको तो म्यू बटे म्यू माइनस लेमडा। तो ये 10 सूत्र हैं जो मैंने आपको मेरे लेक्चर नंबर 3 में भी समझाए थे, और आज लेक्चर नंबर 5 में मैंने पुनः आपको रिपीट किए हैं। आप इनको अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और इनके आधार पर ही हमें कतार सिद्धांत के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 2 फॉर्मूले और आएंगे जो मैं आगामी लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। मेरे लेक्चर्स आप निरंतर वॉच करते रहिए। लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।